श्रीमद् भागवत कथा भाग 128। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान से प्रार्थना की कि मेरे मन में अभिमान जागृत न हो, लेकिन कृष्ण लीला का प्रसंग आएगा तो हम देखेंगे कि कैसे उनके मन में अभिमान जागृत हुआ। भगवान वन में सखाओं के साथ लीला कर रहे थे, सभी एक दूसरे का जूठा खा रहे थे, हाथ में ही लेकर चावल इत्यादि खा रहे थे। इस प्रकार सभी विधि निषेधों का तिरस्कार हो रहा था। ब्रह्मा जी तो विधि निषेधों के निर्माता हैं और उन्हें क्रोध आ गया कि ये क्या तमाशा हो रहा है, मेरी ही सृष्टि में रहकर विधि निषेधों का ऐसा तिरस्कार। उन्होंने कभी गाय बछड़ों और ग्वाल वालों को छिपा दिया, यह देखने के लिए कि कन्हैया करता क्या है, और भगवान ने स्वयं सबके रूप धारण कर लिए तथा उनकी लीला निर्बाध रूप से चलती रही। तब ब्रह्मा जी का अभिमान भंग हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। इस प्रसंग से हमें ऐसा नहीं समझना है कि यदि ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से प्रभावित हो जाते हैं तो मेरा होना क्या बड़ी बात है। हमें तो यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी भी प्रभावित हो गए तो जागरूक रहने की कितनी आवश्यकता है। कभी भी निश्चिंत नहीं होना, कभी भी ये नहीं समझना कि अब बस तो सब ठीक हो गया, अब मेरा बुरा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, इस प्रलय जल राशि में अनंत शैया पर लेटे हुए थे, नाभि से ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः मैं आपकी विज्ञान शक्ति हूँ। आपकी कृपा से मेरे मुख से वेदवाणी का उच्चारण कभी नष्ट न हो। हे भगवान, आप अत्यंत प्रेममय हैं, आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहती है। मेरे मन में इस प्रलय काल के जल को देखकर बड़ा दुख निर्माण हुआ है, उसको नष्ट करने के लिए आप कुछ उपदेश कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी इस स्तुति में गुण कीर्तन, लीला चिंतन, प्रार्थना, समर्पण, शरणागति आदि विभिन्न पहलुओं के दर्शन होते हैं। स्तुति समाप्त करते समय वे बहुत महत्व की बात कहते हैं। प्रेम स्तमेन नयनाम्बुरूहं विसृंभन, अर्थात आपके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरे हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है। जिसके चेहरे पर मुस्कान है उसके हृदय में भगवान है, क्योंकि मुस्कान प्रेम को जगाती है और प्रेम से भगवान मिलते हैं। आपने कभी चींटियों की कतार देखी है? दो चींटियां जब सामने आती जाती हैं तो एक दूसरे से मिलती हैं। उनके हाथ तो होते नहीं, इसलिए कहना चाहिए कि हैंडशेक नहीं, लेग शेक करती हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं और फिर आगे चल देती हैं। लेकिन जब तक किसी परिचित को सामने से आता देखते हैं तो मुंह फुला लेते हैं। सबसे प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए मिलने की साधना करके देखो, आपके माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति होने लगेगी। भगवान के भक्त बनना है तो चेहरे की मुस्कान बनी रहनी चाहिए। मैत्रेय जी इस प्रसंग का समापन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। इन्होंने तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपनी वाणी और मन परमात्मा में लगाया, मौन धारण कर लिया। फिर जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा इस प्रलय जल शक्ति के कारण बड़े घबराए हुए हैं तो उनकी खिन्नता दूर करने के लिए ये वचन बोले, हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा जी, तुम दुखी इसलिए हो कि तुम्हारी जीवन में आलस्य आ गया है। इसमें सीखने की बात क्या है? हमारे जीवन में तपस्या, विद्या, समाधि तीनों का महात्म्य चाहिए। तपस्या का अर्थ है विशेष परिस्थिति में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। जो पति पत्नी के साथ हंस सकता है वो तपस्या करने वाला श्रेष्ठ पति है। जो पत्नी अपने पति का दोष दर्शन नहीं करती वह महायोगिनी है। तपस्या करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रसन्न रहो। विद्या के अभ्यास का तात्पर्य है कि हम नित्य किसी भी शास्त्र का, साधु संतों के चरित्र का पाठ पारायण करते रहें। अपने मनीराम को अंतरिक्ष के इस कोने से दूसरे कोने तक भाग दौड़ करने से बचने का ये श्रेष्ठ उपाय है। समाधि का तात्पर्य है अपने आप से मिलना। भक्ति में हम भगवान से मिलते हैं, लेकिन समाधि में हम अपने आप से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जिसके हृदय में
इसके लिए उत्कंठा नहीं होगी, वह ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन कोई ध्यान करने के लिए इसलिए डरते हैं कि मेरा व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। सत्संग में भी अनेक लोग इसलिए जाने की से कतराते हैं कि हम सबकी अपने बारे में धारणा होती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ, मुझे सब आता है। सत्संग में हमारी एक एक धारणा पर कुठारघात होता है। इसलिए शंकराचार्य जी इस ग्रंथ में भज गोविंदम का एक नाम है और मोह मुदगर, हमारी मान्यताओं पर मुदगर के समान प्रहार होता है, तो उसे कहते हैं सत्संग। इसका सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में आया। जब हनुमान जी ने लंकिनी को एक घूंसा मारा तो वह गिर पड़ी और मुख से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद वह हमेशा होश में आई। उसने कहा कि हनुमान जी, आपके साथ सत्संग बहुत अच्छा हुआ। जिन गलतफहमियों को हमने पकड़ कर रखा है वे सभी गलतफहमियां हमें निकालनी होंगी और इसका उपाय सत्संग ही है। यहाँ भगवान ने भी ब्रह्मा जी पर मुदगर प्रहार किया है। फटक से डांट दिया, ब्रह्मा जी तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में आलस्य आ गया है। जिसके हृदय में आलस्य होता है उसी के जीवन में विषाद आता है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ विषाद टिक नहीं सकता। आलसी लोग दुखी रहते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी क्या करें, क्या करना है। आलस छोड़ो, काम में लग जाओ। सुबह उठकर चादर वगैरह निकालो और धो डालो, मशीन में नहीं हाथ से, सारा आलस चला जाएगा। मैंने तो देखा है जो अम्माएं काम करने वाली होती हैं, चाहे मजदूरी करने वाली हो, अपने घर का काम करने वाली हो, वो सुबह शाम तक इतना व्यस्त रहती है कि दुखी होने का समय नहीं मिलता। उच्च वर्ग की महिलाओं को देखो तो कोई काम नहीं, इसलिए उन्हें उनके दुख में निरंतरता बनी रहती है। सुबह उठने के साथ ही विचार और विषाद का आरंभ हो जाता है। अब क्या करूं। एक बार की बात है, मैं ईमेल के लिए एक अकाउंट खोल रहा था, क्योंकि मुझे मेल बहुत आते हैं और उनके रखने के लिए कई अकाउंट चाहिए। अकाउंट खोलने के लिए आईडी का स्थान भरते समय मेरे ध्यान में शब्द आया, अब क्या करूं। मैंने वही डालकर फॉर्म भर दिया। तुरंत मुझे उत्तर मिला, ये आईडी पहले से किसी ने ले रखी है। जब सामने कुछ करने को नहीं रहता तो एक ही बात रहती है, क्या करूं, और ऐसा व्यक्ति महादुखी रहता है। बात चाहे ब्रह्मा जी की हो या हम सब की, जहाँ आलस्य है वहाँ समस्या है और वहाँ दुख है। फटकार लगाने के लिए अब भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा ही भगवान के दर्शन किए। अब सृष्टि की निर्मिति के लिए भगवान उन्हें एक बार फिर तपस्या में प्रवृत्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जिस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हो वह तो मैंने पहले से ही कर रखी है, तुम्हें तो बस उसका श्रेय लेना है। और लेकिन पहले तुम तपस्या करो, मेरा आश्रय लो, भागवत ज्ञान का अनुसार करो, तब तुम अपने अंतःकरण में ही सभी लोगों को देखोगे। तुमको सब स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है उसी प्रकार से तुम मुझे सब में व्याप्त देखोगे। तपस्या और मेरे स्मरण के प्रभाव से तुम्हें यह नजर आने लगेगा कि सभी भूत मात्रों में एक ही परमात्मा उपलब्ध है और उसी एक परमात्मा में सभी के सभी उपलब्ध हैं। इस प्रकार तुम सभी स्थानों में मेरा दर्शन कर लोगे। जिस व्यक्ति ने अपने आप को इंद्रिय, गुण, अंतःकरण इत्यादि उपाधियों से रहित स्वीकार किया उसी ने मुझको योग्य प्रकार से प्राप्त किया। इस प्रकार से जो मुझको तथा अपने आप को उपाधि रहित पहचान लेता है उसी को स्वराज्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।